पुलिस जब किसी से पूछताछ करती है तो वो क्या कह सकती है और क्या नहीं, इस बारे में कभी सोचा है? भारत में जो नए कानून आए हैं, खासकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसने इन सारे नियमों को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए आज समझते हैं कि इसका हम सब पर असर क्या पड़ेगा। ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, पर इसका जवाब अब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। और पता है, ये जो बदलाव है ना, ये सीधा सीधा हमारे अधिकारों और पुलिस की जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। देखते हैं कि पुलिस अब क्या क्या नहीं कर सकती। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम ये है कि पुलिस पर अब कुछ साफ साफ पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां बताई गई हैं धारा 182(1) में। तो देखते हैं कि ये धारा पुलिस को क्या करने से सख्ती से रोकती है। देखिए, कानून की भाषा यहाँ एकदम साफ है। कोई भी पुलिस अफसर या कोई भी अधिकारी किसी भी तरह का लालच, धमकी या वादा नहीं कर सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझ लीजिए कि ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे अब पार नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि ये जो शब्द है, प्रलोभन, धमकी या वादा, इनका असल में मतलब क्या है? देखिए, सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस अब कुछ भी ऐसा नहीं कह सकती जिससे किसी के बयान पर जोर पड़े या कोई असर हो। मतलब न तो किसी फायदे का लालच दिया जा सकता है और न ही किसी नुकसान का डर दिखाया जा सकता है। चलिए इसको ना असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अगर कोई कहे, देखो अगर सच बता दोगे तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। ये क्या हुआ? ये हुआ एक प्रलोभन। या फिर अगर मुंह नहीं खोला तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। ये साफ साफ एक धमकी है। बस इसी तरह की बातों पर अब कानून ने रोक लगा दी है। तो इस कानून के ना दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये जबरदस्ती या किसी भी तरह के दबाव को रोकता है, और वहीं दूसरी तरफ ये उन लोगों को बचाता है जो अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहते हैं। चलिए अब जरा इस दूसरे पहलू पर गौर करते हैं। तो अब आते हैं दूसरी बड़ी बात पर। देखिए, ये कानून सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना है, बल्कि ये भी बताता है कि क्या करना है। और ये करने वाली चीज है हर किसी के अपनी मर्जी से बोलने के अधिकार की रक्षा करना। इस बात पर खास ध्यान दीजिए। कानून कहता है कि पुलिस किसी को भी बोलने से रोक नहीं सकती अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहता है। तो ये एक तरह का, कह लीजिए, सुरक्षा कवच है। ये पक्का करता है कि किसी की आवाज को दबाया न जा सके। अच्छा, तो ये अपनी मर्जी से या स्वतंत्र इच्छा, इसका मतलब क्या है कानून की नज़र में? इसका मतलब बहुत सीधा है कि कोई भी इंसान जो कुछ भी कह रहा है वो उसका अपना फैसला होना चाहिए, किसी के दबाव में या किसी के असर में आकर नहीं। और हाँ, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है। पुलिस किसी को ये कहकर भी चुप नहीं करा सकती कि सावधान, आप जो भी कहेंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मतलब अगर कोई अपनी मर्जी से बोलना चाहता है तो पुलिस उसे रोक नहीं सकती। ये बात इस नियम को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि कानून क्या कहता है, पर जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर इस बदलाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? चलिए अब इसके पीछे का मकसद समझते हैं। कानून बनाने वालों का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि पुलिस और गवाहों के बीच भरोसे का एक रिश्ता बने, ताकि सच जो है वो आसानी से सामने आ सके। तो सोच ये है कि जब नियम एकदम साफ होंगे तो लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा, और जब भरोसा बढ़ेगा तो सही और सच्ची जानकारी अपने आप बाहर आएगी। एक बहुत ही सीधी और साफ सोच है इसके पीछे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कानून सिर्फ पूछताछ के नियमों को बदलने के बारे में नहीं है। इसका जो असली मकसद है वो है पुलिस और आम जनता के बीच के रिश्ते को ही बदल देना, भरोसे की एक नई बुनियाद रखना। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या ये नया कानून सच में ज़मीनी हकीकत को बदल पाएगा? क्या पुलिस और नागरिकों के रिश्ते में एक नया दौर शुरू होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।